अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है, ये सारी दुनिया जो है इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ द आइडियाज़ है। रियल तो आइडियाज़ ही हैं। तो क्या आइडियाज़ को ही हम जगत का स्वामी माने क्या, कि आइडियाज़ ही जगत के मालिक हैं या जगत को चलाते हैं? तो प्लेटो ने कहा कि नहीं, इस जगत को चलाने वाली शक्ति वही है जो दूसरे सब धर्मों ने मानी है, सब फिलॉसफीज ने मानी है। धर्म तो उस समय कोई था ही नहीं, सब ईसाइयों का धर्म तो पैदा ही नहीं हुआ था और भी नहीं हुआ था। तो जो फिलॉसफीज हैं उन्होंने कहा जो सारी फिलॉसफीज में मानी है वही मालिक है इस जगत का। और वो क्या है? उन्होंने कहा वो ईश्वर है। वो ईश्वर इस जगत का कर्ता है। अंतर सिर्फ ये हो गया है कि कुछ लोग जो थे इस जगत का ईश्वर को सृष्टा मानते थे कि ईश्वर ने सब चीज़ों की सृष्टि की है, लेकिन प्लेटो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर ने सृष्टि नहीं की है। तो हम ईश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा डेमियर्ज कह सकते हैं, DEMIURGE, डेमियर्ज। और डेमियर्ज के लिए हिंदी में शब्द हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा विश्वकर्मा। तो भगवान नहीं है, विश्वकर्मा है। वो विश्वकर्मा क्या करता है कि मूर्ति जैसे बनाता है या बिल्डिंग जैसे बनाता है या भवन जैसे बनाता है तो बड़े नियम अनुसार बनाता है। तो भगवान ने इस जगत को जो करता है, भगवान उसने ऐसे नहीं चीज़ों को क्रिएट कर दिया, बल्कि उसने बड़े नियम के अनुसार। तो इस जगत के नियमों को निर्धारित करने वाला भी भगवान ही है, ईश्वर ही है। ईश्वर जगत को केवल बनाता ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं करता, बल्कि उस जगत का नियमन भी करता है। जगत में कोई चीज़ ऐसी पैदा हो ही नहीं सकती जो हमारे कुछ फिक्स नियम हैं जिनको हमने अपने आइडियाज़ के रूप में रखा है, उन फिक्स नियमों के अतिरिक्त कोई चीज़ पैदा हो जाए, यानी जगत के अंदर मिरेकल्स नहीं हो सकते कभी भी। क्योंकि जो जगत का बनाने वाला विश्वकर्मा है वो पहले सब चीज़ों के नियमों को देखता है। जब भी बिल्डिंग ठीक बनेगी या मूर्ति ठीक बनेगी, अगर नियम अनुसार नहीं देखेगा तो जैसा हमारी माइथोलॉजी में है कि आदमी के सिर में घोड़े का सिर लग गया, तो भारत में तो चल जाएगा, हैग्रीव है। ये हैग्रीव भी देवता हैं, आदमी का शरीर है और घोड़े का सिर लगा हुआ है। लेकिन यूनान वाले फिलोसफर ये कहते हैं कि नहीं, वो नियम अनुसार बनाएगा, आदमी का ही सिर लगेगा। क्योंकि आइडिया ऑफ मैन जो है उसमें कहीं ये नहीं है कि आदमी घोड़े वाला भी आदमी होगा। तो ईश्वर नियमन करने वाला भी है। फिर एक चीज़ और होती है जो हमारा विश्वकर्मा है कि जब जगत को बनाने लगता है तो रेगुलरिटी भी। जगत में बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो बड़े रेगुलर ढंग से हो रहे हैं, कहीं भी उनमें इरेगुलरिटी नहीं आती। और अगर इरेगुलरिटी आ जाती है तो तुरंत उसको भरने के लिए कहीं जगत में वैक्यूम नहीं रहता। तो ईश्वर जो है जगत के अंदर वैक्यूम नहीं छोड़ता, वैक्यूम के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। अब मान लो यहाँ बड़ी जोर से गर्मी पड़ी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, और उस गर्मी की वजह से सारी हवा गर्म होकर के ऊपर चली गई, तो जितनी ज़ोर से वो गर्मी पड़ी है उतनी ज़ोर से आंधी आएगी, तूफ़ान आ जाएगा और आकर के तुरंत उस जगह को भर देगा, चाहे वहाँ पेड़ तोड़ने पड़े, चाहे खंभे तोड़ने पड़े। क्योंकि वैक्यूम नहीं होता जगत के अंदर। जगत के अंदर बड़ी रेगुलर काम होता है। तो ईश्वर जो है जगत को रेगुलरिटी देने वाला भी है। इनका प्लेटो का जो ईश्वर है वो जगत को नियम भी देने वाला है कि नियम अनुसार सब काम होना चाहिए, और वो इस जगत के अंदर रेगुलरिटी लाने वाला भी है। सब चीज़ बड़ी रेगुलर होंगी। इसलिए सारा जो निर्माण है उसमें ईश्वर 4 चीज़ों का काम करेगा। पहले से ये देखेगा कि ईश्वर कि मैंने किस चीज़ से ये सारी चीज़ें पैदा करनी है। संसार की सारी चीज़ें जो हैं, हालांकि ये अनित्य हैं, ये सारी की सारी क्षणभंग हैं, नष्ट होने वाली हैं, नश्वर हैं, लेकिन फिर भी भगवान ये देखेगा कि मैंने जो चीज़ बनानी है वो किस चीज़ से बनाऊं। तो उसके लिए जड़ तत्व लाएगा।
जड़ तत्व को हम साधारण भाषा में, फिजिक्स की भाषा में मैटर कहते हैं। तो भगवान मैटर ढूंढेगा। हमारे यहाँ वो प्रकृति मानी जाती है, इन्होंने कहा मैटर है। तो उस मैटर को लेकर के भगवान चीज़ बनाएगा, और इसलिए कमी रह जाती है, इम्परफेक्शन रह जाती है कि मैटर में परफेक्शन नहीं है। जब परफेक्शन चीज़ से नहीं, इम्परफेक्ट चीज़ से बनेगी दुनिया, तो उसमें इम्परफेक्शन ही रह जाएंगे। तो मैटर जो है वो इम्परफेक्शन का कारण भगवान नहीं है। इम्परफेक्शन का कारण जिस मैटर से बनाया है, जिस मिट्टी से कुम्हार घड़ा बना रहा है, अगर वो मिट्टी काली है तो कुम्हार का घड़ा कभी पीला नहीं बन सकता। तो ईश्वर उस मिट्टी, जिस मटेरियल से, तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसी चीज़ है जो जड़ तत्व है। वो जड़ तत्व जो है इस जगत का आधार है निर्माण का। ये जो सेंसिबल जगत है, जो हमारा इंद्रिय आश्रित जगत है, इस इंद्रिय आश्रित का जो आधार है, इसको हम कह सकते हैं लोकस। इसका जो लोकस है वो जड़ तत्व है, या मैट्रिक्स कह सकते हैं। मैट्रिक्स का भी वही मतलब है, आधार तत्व। तो जो आधार तत्व है वो तो जड़ तत्व लेता है। ईश्वर पहले जड़ तत्व को लेता है। फिर जैसे कुम्हार काम करता है कि कुम्हार उस मिट्टी को लेकर के, और जब तक मिट्टी को रख देगा वो चाक के ऊपर, तो मिट्टी घड़ा नहीं बनेगी अपने आप। तो ईश्वर डंडा उठाता है और चाक घुमाता है। तो ईश्वर जो है वो क्या है, निमित्त कारण है, एफिशिएंट कॉज। ईश्वर जो है इस जगत का कारण नहीं है। ईश्वर सिर्फ जगत का एफिशिएंट कॉज। तो जगत का आधार तो हमने बना दिया, लोकस तो हमने बना दिया जड़ तत्व को, और उस जड़ तत्व के आधार पर जब घुमा करके कोई चीज़ बना रहा है तो उसको हमने कहा एफिशिएंट कॉज। तो ये एफिशिएंट कॉज है ईश्वर। बाद के कुछ रिलीजन ऐसे आए ग्रीक संस्कृति के ख़त्म होने के बाद, जिन्होंने ईश्वर को कहा दिया, प्रकृति को भी ईश्वर ने बनाया है। लेकिन ये कहते हैं ये जड़ तत्व जो है ये है, रहा है और रहेगा। इसको ईश्वर यूज़ कर लेता है, लेकिन ये मिट नहीं सकता। तो दो चीज़ें उन्होंने कहा कि ये दो चीज़ें जो हैं पहले होंगे। उसके बाद जब ईश्वर निर्माण करने लगा, क्योंकि ईश्वर तो सृष्टा तो है नहीं, वो विश्वकर्मा है, तो वो क्या करेगा, वो सांचे देखेगा। अगर उसको आइडिया नहीं है ईश्वर को कि कुर्सी का क्या आइडिया है, तो कुर्सी नहीं बना सकता वो। अगर उसको आइडिया ही नहीं है कि मेज़ का क्या आइडिया होता है, मेज़ क्या होती है, मेज़ की परिभाषा क्या है, तो वो मेज़ नहीं बना सकता। तो फॉर्मल कॉज, इस मैटर को कौन सी फॉर्म देनी है, वो फॉर्मल कॉज कौन से हैं, वो सारे आइडियाज़ जो हैं, ये आइडिया सांचे हैं। इनको इटर्नल आर्केटाइप कहा है उसने, प्लेटो ने। नित्य, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम देख रहे थे तो उसमें था यानी नित्य हैं। जो कुर्सी का आइडिया है वो कुर्सी का आइडिया नित्य है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। मनुष्य का जो आइडिया है वो मनुष्य का आइडिया चेंज नहीं हो सकता। तो ये नित्य हैं। और आर्केटाइप का सांचे, ये नित्य सांचे हैं, ऐसे सांचे हैं जिनमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ईश्वर भी चेंज नहीं कर सकता। ईश्वर इनके अनुसार जगत की चीज़ें बनाएगा, जो इम्परफेक्ट इसलिए हैं कि मैटर इम्परफेक्ट है। लेकिन ये इम्परफेक्ट चीज़ें भी जो बनेंगी वो ऐसी बनेंगी, जो सारी की सारी इम्परफेक्ट चीज़ें हैं, कि वो उस सांचे के बिल्कुल अनुसार बनेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें भी जैसा मैंने कहा कि हमारी माइथोलॉजी तो मानती है कि इसमें परिवर्तन हो सकता है। एक आदमी के सूअर का सिर भी लग सकता है, तो वो हम तो कहेंगे अरे सूअर का सिर लग गया तो ये तो एक अवतार हो गया, भगवान का वराह अवतार हो गया। फिर हमने कहा देखो इसके घोड़े का सिर लग गया, ओहो है गरीब अवतार हो गया। तो लेकिन यूनान वाले इस चीज़ को नहीं मानते। यूनान वाले कहते हैं कि जो सांचा है उस सांचे के अनुसार ही भगवान। और सांचा कौन सा है, इटर्नल आर्केटाइप क्या है, दी आइडिया। आइडिया इटर्नल टाइप है। आइडिया जो है वो पर ऐसी चीज़ है जो हमेशा सत्य रहेगा और बदला नहीं जा सकता। इसलिए ईश्वर उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, उन सांचों के अनुसार ही दुनिया बनाएगा। तो आइडिया जो है वो सांचे हैं। और चौथी चीज़ क्या होगी
एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फाइनल कॉज कहते हैं। प्रयोजन, ये किस चीज़ से, किस प्रयोजन के लिए ये चीज़ बना रहा है। चाकू किस लिए बना है दुनिया में? क्योंकि सब्ज़ी काटनी है। घोड़ा किस लिए बना है? कि रथ में जोड़ा जाए या उसकी सवारी करा जाए। तो निष्प्रयोजन चीज़ नहीं है। हर चीज़ जो है अपने फाइनल रूप की तरफ जो भी बनाई है वो उसमें बड़ी गति है, और वो गति अपनी फाइनल की। तो फाइनल कॉज क्या है? तो फाइनल कॉज जो है वो है सुप्रीम आइडिया। इस आइडिया को प्लेटो ने कह दिया आइडिया ऑफ गुड, परम शुभ। परम शुभ के आइडिया की तरफ सब चीज़ें जा रही हैं, और सब चीज़ें जो बनाई हैं वो इसलिए बनाई हैं भगवान ने कि सब चीज़ें उस परम शुभ की तरफ ही चलें और पूर्णता प्राप्त करें। तो जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तब ये दुनिया बनती है, इस दुनिया को इस तरह से। तो भगवान की पावर को चूँकि लिमिट कर दिया है इन तीन चीज़ों से कि भगवान सांचे को भी नहीं बदल सकता, भगवान प्रयोजन भी देखेगा, कोई चीज़ निष्प्रयोजन व्यर्थ में कोई चीज़ पर भगवान ने एक तोला मिट्टी भी खराब बर्बाद नहीं की है। थोड़े से भी रिसोर्सेज बर्बाद नहीं हो सकते, किसी न किसी काम में आएंगे, किसी न किसी प्रयोजन में आएंगे। तो हर चीज़ प्रयोजन से ही बनाई गई है। ये नहीं कि हम प्रकृति को बर्बाद कर दें ऐसे ही कि जी चलो खिलौना बनाना शुरू किया और गलती से खिलौना टूट गया पर। लेकिन ईश्वर बड़ा सोच समझ कर एक एक सांचे के हिसाब से बनाता है। अब सवाल ये हो जाता है कि जो परफेक्शन है वो तो आइडिया की है, आइडियाज़ की परफेक्ट आइडिया की तरफ सब जा रहे हैं, परम शुभ की तरफ जा रहे हैं। और इधर भगवान दुनिया का बनाने वाला है, तो भगवान में और परम शुभ में कोई रिश्ता भी है या नहीं है? ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। तो प्लेटो ने कहा, अब प्लेटो की ये बात बड़ी विवादास्पद है, आज तक नहीं सॉल्व हो सकी, कि अगर वो ईश्वर को परम शुभ के अधीन मानता है कि ईश्वर भी परम शुभ को चेंज नहीं कर सकता, तो ईश्वर की पावर ही ख़त्म हो जाती है। ईश्वर बिल्कुल ईश्वर नहीं रहता, आदमी की तरह से हो जाता है। और अगर ये कहा जाए कि परम शुभ ईश्वर के अधीन है, तो परम शुभ को तो आइडिया की डेफिनेशन देते कहा कि आइडिया तो स्वतंत्र हैं, आइडिया किसी के अधीन नहीं हो सकते। तो ये समस्या ऐसी है परम शुभ की, शिव और शुभ ये दोनों अलग हो सकते हैं। इन्होंने प्लेटो ने कहा कि हमारे सामने जो अल्टीमेट वैल्यूज़ हैं जिनकी तरफ सारी दुनिया जा रही है, हैं तो वो तीन ही, सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस। और ईश्वर भी क्या काम करता है कि जब इनको बनाना शुरू करता है परफेक्शन की तरफ, तो क्या करता है कि ब्यूटी की तरफ सब चीज़ जाएंगी, आर्ट। अब ब्यूटी की तरफ जाएंगी तो जहाँ जहाँ उनमें कमी है उसको ठीक करते जाएंगे, सुधारते जाएंगे, उनके कॉर्नर कटते जाएंगे। तो परम ब्यूटी की तरफ सारी दुनिया जा रही है, परम शुभ की। इसी तरह से हमारे एथिकल कंडक्ट में परम शुभ की तरफ से दुनिया जा रही है। तो ईश्वर ने इनको ये तो कर दिया कि जहाँ इरेगुलरिटी आ जाए वो रेगुलेट कर दें, लेकिन ईश्वर इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। ना ईश्वर इनके अधीन हो सकता है, ना ये ईश्वर के अधीन हो सकती हैं। तो ये समस्या आज तक चल रही है कि क्या परम शुभ ईश्वर के अधीन है या परम शुभ और ईश्वर एक ही हैं। तो अंत में प्लेटो इस निष्कर्ष पर छोड़ देते हैं लोगों को उनकी मर्ज़ी पर कि जो तीन वैल्यूज़ हैं उसमें कर, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सारी चीज़ें परम ट्रुथ की तरफ जा रही हैं। ये दुनिया जो है सारी वो ट्रुथ नहीं है, ये दुनिया सब झूठी मिथ्या है, क्योंकि इम्परफेक्ट कॉपी हैं ये। लेकिन ये इम्परफेक्ट कॉपी ऐसी हैं कि प्रयोजन के हिसाब से चल रही हैं, विकास हो रहा है लगातार। ये विकास जी बैठे हुए हैं हमारे, विकास हो रहा है। तो ये तीन चीज़ों की तरफ, दी अल्टीमेट वैल्यूज़ क्या हैं दुनिया की, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। इनको हम तीन चीज़ों को कहेंगे तो अपने यहाँ हम हिंदी में कहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम। ये ऐसी हैं जो वैल्यूज़ हैं इटर्नल। तो ये परफेक्शन के लक्षण इनकी तरफ जा रही हैं। तो प्लेटो ने इसको यहीं छोड़ दिया ये कह करके कि ईश्वर और शिव और शुभ आइडेंटिकल मान लो इनको, वही ईश्वर है और वही परम शुभ है, ये दोनों ही चीज़ें। लेकिन इस पर लोगों ने बड़े ऑब्जेक्शन किए हैं। कोई प्लेटो तो कह गए जो बात थी, दुनिया का सबसे ऊंचा फिलोसफर माना जाता है प्लेटो को। अब लोग इसको इसलिए व्हाइटहेड ने कहा है, व्हाइटहेड ने कहा कि फाइनल चीज़ें प्लेटो ने इतनी कह दी
इतनी फाइनल चीज़ें बना दी प्लेटो ने कि सारी सब्सिक्वेंट फिलॉसफी जो है इट इज़ नथिंग बट फुट नोट ऑन द फिलॉसफी ऑफ प्लेटो। लोग उसी में ये करते रहे हैं कि सांपनाथ की जगह नागनाथ रख दो, नागनाथ की जगह सांपनाथ रख दो, लेकिन वर्च्यू वही होगी कि सब ये अल्टीमेट वैल्यूज़ की तरफ सारी दुनिया चलेगी। तो प्लेटो का कंसेप्ट जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो अनचेंजेबल है, उन्होंने ऐसी थ्योरी दे दी है।